Hello my YouTube family, welcome to Maths by Saurabh Chaudhary. In this video we will discuss time and work questions. Let we start first questions. 2 दिनों में ABC मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं और अगले 2 दिनों में B और C मिलकर 3/10 कार्य को पूरा कर सकते हैं, तब A अकेला समस्त कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यदि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, चूँकि फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने बेसिक आता है तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माना टोटल वर्क 20 है। टोटल वर्क कितना है? 20 ही क्यों मान रहे हैं? चूँकि जो 1/2 वर्क है, टोटल वर्क का 1/2 और टोटल वर्क का 3/10 आराम से 20 को डिवाइड कर देगा। इस वजह से हमने 20 क्या माना है? टोटल वर्क। तो 2 दिनों में ABC मिलकर कितना करते हैं? 1/2 काम। तो टोटल वर्क कितना है? 20 का 1/2 काम कितना होगा? 10। तो ABC कितने दिन में करते हैं? A + B + C कितने दिन में कर लेते हैं? 10 दिन में। 1/2 काम करते हैं तो 10 वर्क करेंगे कितने दिनों में? 2 दिनों में। कितने दिन में कर लेते हैं? 2 दिनों में। 1/2 वर्क टोटल का तो कितना? 10 वर्क करते हैं, तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी A + B + C की? बताइए। इफ़िशियंसी हो जाएगी 10/, चूँकि वर्क अपॉन डेज इफ़िशियंसी होती है, तो 10/2 तो कितना निकल के आएगा? 5। इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? 5 यूनिट पर डे। कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट पर डे। और अगले 2 दिनों में B और C मिलकर कितना वर्क करते हैं अगले 2 दिनों में? 3/10। 20 का 3/10 कितना हो जाएगा? 6। तो कितना वर्क करते हैं? 6 वर्क करते हैं कितने दिनों में? 2 दिनों में। 2 दिनों में तो उनकी इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? क्षमता क्या निकल के आएगी? 6/2। तो 6/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 यूनिट पर डे। ए अकेला समस्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? B और C की इफिशियंसी क्या निकल के आई है? 3। और टोटल ABC की इफिशियंसी क्या है? 5। तो B और C क्या है? यहाँ पर 3 है इफिशियंसी और टोटल 5 है, तो A की क्या निकल के आएगी? B और C की घटा देंगे 5 में से, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितनी आ जाएगी? 2। A की इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी? A की क्षमता क्या निकल के आ जाएगी? 2। टोटल वर्क क्या माना है हमने? 20। टोटल वर्क क्या है? 20। ये वाला क्या है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो कितने दिनों में ए पूरे काम को समाप्त कर देगा? 10 डेज। कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा? 10 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा? जब भी आप लोगों से ये क्वेश्चन में ये बोले कि कोई वर्क है, मान ली कोई ये वर्क है और इस वर्क को पूरा होने पर, मान ली ये वर्क 20 दिन में पूरा होता है, तो 20 दिन में समाप्त होने से 2 दिन पहले या X दिन पहले कोई व्यक्ति छोड़कर चले जाता है काम को। जब भी काम पूरा होता है उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या X डेज पहले काम को छोड़कर चले जाता है, तो उस काम को क्या करते हैं? हम टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं। जैसे क्वेश्चंस में बोले कि टोटल वर्क आया मान ली 60 और कोई व्यक्ति है वो काम 3 दिन पहले छोड़कर चले जाता है, तो क्या है? 3 दिन पहले छोड़कर चले जाता है। यदि उसकी इफिशियंसी माना 2 है, तो कितने दिन पहले गया? 3 दिन पहले। तो 3 दिन में कितना काम कर सकता था? 6। कितना काम कर सकता है? 6। तो 6 को हम क्या करेंगे? टोटल वर्क में ऐड कर देंगे, तब यहाँ से आंसर निकालेंगे। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। अब बी उस काम को कितने दिन में नष्ट कर सकता है? बी 3 दिन में उस काम को नष्ट कर सकता है। नष्ट के लिए हम माइनस लिख लेते हैं, चूँकि यह नष्ट कर रहा है, ऊपर वाला क्या कर रहा है? उस काम को कर रहा है। तो कितना
एलसीएम क्या आ जाएगा 24, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या है 24, 8 तिया 24, ए कितना काम करता है 3 और बी नष्ट कितना करता है 3 अट्ठे 24 माइनस 8 यूनिट पर डे। एक दिन में ए 3 यूनिट बनाता है और बी कितना नष्ट कर देता है 8 यूनिट। ए 6 दिनों तक काम करता है, ए कितने दिनों तक काम करता है 6 दिनों तक। 6 दिन में ए 3 यूनिट पर डे के हिसाब से कितना वर्क कर देगा, 6 गुणा 3 तो 6 तिया 18, कितना वर्क कर देगा वो 18 वर्क समाप्त, 18 वर्क वो समाप्त करेगा। कितना कर सकता है 18 वर्क ए करेगा। अब बी कितना नष्ट करेगा, 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। बी अंतिम 2 दिन जब भी काम समाप्त होता है उसके 2 दिन पहले से भी काम क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो उसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो बी कितना नष्ट कर रहा है, -8 यूनिट पर डे नष्ट कर रहा है और 2 दिनों में कितना नष्ट कर देगा 16, कितना नष्ट कर देगा 16। तो हम क्या करेंगे 16 को टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। तो टोटल वर्क क्या है 24 प्लस 16। अब काम को समाप्त करने के लिए एक कितने दिन काम करना होगा। अब मतलब जो शेष वर्क बचेगा उसको समाप्त करने के लिए एक कितना टाइम लेगा। तो 24 प्लस 16 -18 क्यों किया है, क्योंकि ए 18 को कर चुका है 6 दिनों में काम, 6 दिनों तक ए काम कर चुका है। शेष वर्क के लिए क्वेश्चन में पूछा है कि शेष जो वर्क है उसको ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो क्या हो जाएगा 22, यहाँ से क्या निकल कर आएगा 24 16 18 में से 2 गए, -2 24 में से जाएंगे क्या बचेगा 22। तो ए की इफिशियंसी क्या है, ए की इफिशियंसी है 3 यूनिट पर डे। 3 से भाग दे देंगे तो आंसर आप लोगों का क्या जाएगा 3 सत्ते 21, 7 सही 1/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त करती है। माला की कार्यक्षमता, ज्योति की कार्यक्षमता दोगुनी है तो माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकती है। ये आप लोगों को समझाने की वजह से अभी इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है, नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। माला की कार्यक्षमता, ज्योति की कार्यक्षमता क्या है दोगुनी, तो माला अपॉन ज्योति, माला की कार्यक्षमता क्या है दोगुनी, किसकी ज्योति की। ज्योति किसी काम का, जो ज्योति है वो कोई काम है उसका 3/4 भाग, तो हम क्या करते हैं एक भाग बना लेते हैं, जैसा कि मैं लास्ट वीडियोज में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एक भाग बनाने के लिए क्या करेंगे 12 × 4/3, तो क्या आ जाएगा 16, क्या निकल कर आएगा 16। ज्योति कितने दिनों में काम समाप्त करती है 16 दिनों में कर सकती है। तो माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बताइए टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं। जो ज्योति की इफिशियंसी है उसको ज्योति के दिनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्योति के टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से क्या निकल गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ से ज्योति की कार्यक्षमता क्या है 1 इंटू कितने दिनों में समाप्त करती है 16 दिनों में, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 16। अब माला की इफिशियंसी क्या है 2, तो माला कितने दिनों में समाप्त कर सकती है, टोटल वर्क 16 अपॉन माला की इफिशियंसी 2, तो कितने दिनों में समाप्त कर देगी माला 8 दिन में। कितने दिनों में माला समाप्त कर देगी 8 दिनों में माला कार्य को समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। यदि ए दोगुनी तेज स्पीड से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो ए की क्षमता क्या है, ए अपॉन बी, ए की क्षमता क्या है 2। यदि बी 1 स्पीड से काम करता है तो ए कितनी स्पीड से काम करेगा 2 स्पीड से, तो ए की क्या क्षमता है 2। 2 मजदूर ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करते हैं 3 दिन में, 5 दिनों में। कितने दिनों में समाप्त करते हैं 5 दिनों में। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दोनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे और इसमें डेज में 5 डेज में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5 इंटू इफिशियंसी क्या है दोनों की 2 + 1 3,
तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 15। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 15 अपॉन, तो ए अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए की इफिशियंसी क्या है 2। ए की इफिशियंसी क्या है 2। तो ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर लेगा काम को 7 सही 1/2 दिन। ए काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा 7 सही 1/2 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप लोग इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं। यदि उनकी इफिशियंसी क्या है 2 और 1, तो काम कितने दिनों में पूरा होता है 3 दिनों में। तो 3 दिन में टोटल कितना काम करेंगे वो 9 वर्क। कितना करेंगे 9 वर्क, और 9 में 6 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 15। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 15। 15 में 2 का भाग देंगे तो क्या निकल गया ये 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। तो ए अपॉन बी इफिशियंसी क्या है, ए की इफिशियंसी बी से क्या है दोगुनी है, तथा बी की क्षमता सी से क्या है सी से दोगुनी है। जो बी की क्षमता है वो सी से दोगुनी है, तो सी 2 है, ये क्या हो जाएगी सी 1 है, तो बी क्या हो जाएगा 2। यदि ए और बी किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं 4 दिनों में। यदि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं 4 दिनों में वो समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से निकल कर आएगा 4 इंटू जो ए प्लस बी की क्या होगी इफिशियंसी। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या होगी, बी की जो इफिशियंसी इसको हम इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर बी की इफिशियंसी क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 1। तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की। कितने की 2 की। तो यहाँ से ए अपॉन बी क्या निकल कर आएगा 4/2, और यहाँ से क्या निकल कर आएगा बी अपॉन सी क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा 2/1। तो बी की इफिशियंसी क्या होगी अब इक्वल। तो ए की इफिशियंसी क्या निकल कर आई है 4, ए की इफिशियंसी बी की 2 है, दोनों तरफ 2 है बी की, और सी की क्या है 1। तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या है टोटल 4 ए की और बी की 2, तो 6 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 24। तो सी कितने दिनों में समाप्त कर लेगा उस काम को 24 बटे जो सी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो कितने दिनों में समाप्त कर लेगा टोटल 24 दिनों में। कितने दिनों में समाप्त कर लेगा ए 24 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल की कार्यक्षमता कमल से 50% अधिक है। 50% का मतलब क्या होगा, माना ये कोई कमल है और ये कोई विमल है। 50% अधिक है, क्या है 50% अधिक, तो 50% अधिक है। माना विमल की कार्यक्षमता क्या है, कमल की कार्यक्षमता 100 है, तो विमल की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी 150। कितनी हो जाएगी 150, क्योंकि विमल की कार्यक्षमता कमल से 50% अधिक है। तो किसकी अधिक है, विमल की। तो कमल अपॉन विमल, कमल की कितनी है 100 है, तो विमल की क्या हो जाएगी 150। आप लोग जानते होंगे परसेंटेज में हम इनिशियल वैल्यू क्या मानते हैं 100, प्रारंभिक वैल्यू क्या मानते हैं हम 100 मानते हैं। ये 5 है 15 और ये 5 दूनी 10 ऊपर, 5 दूनी 10 और 5 है 15, तो क्या निकल के आएगी कमल अपॉन विमल की इफिशियंसी 2/3। यदि कमल एक काम को 15 दिनों में करता है, कमल कितने दिनों में करता है काम को 15 दिनों में, तो डेज इंटू कार्य क्षमता की मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से क्या निकल के आता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 15 इंटू कमल कितने दिनों में इफिशियंसी क्या है 2 यूनिट पर डे, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा टोटल वर्क 30। तो विमल कितने दिनों में समाप्त करेगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, विमल की इफिशियंसी। तो विमल कितने दिनों में समाप्त करेगा टोटल वर्क 30, और विमल की इफिशियंसी क्या है 3, तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा विमल 10 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोई काम 10 दिनों में करता है और बी वही काम 12 दिनों में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम को छोड़ देता है, ए अकेला काम करता है, उसके बाद 2 दिन बाद तक सी काम पर आता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। सी अकेला काम करे तो वह कितने दिनों में समाप्त कर लेगा।
ए कोई काम 10 दिनों में करता है। ए कितने दिनों में कर सकता है कोई काम? 10 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों का टोटल वर्क क्या निकल कर आएगा? 60। क्या निकल कर आएगा? 60। 10 छिक्का 60 और 12 पंजे 60। टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर? 60। और इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? ए और बी की 6 यूनिट पर डे और 5 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों ए प्लस बी 3 दिन तक कितना काम कर लेंगे? इफिशियंसी क्या है दोनों की? 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। दोनों की इफिशियंसी क्या है? 11। तो 11 की इफिशियंसी से एक दिन में कितना, 3 दिनों में कितना काम कर लेंगे? चूँकि 3 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 3 दिन में 33 वर्क को क्या कर देंगे? वो समाप्त कर देंगे। तो टोटल वर्क, अब रिमाइंडर वर्क कितना बचेगा? 60 माइनस 33। 60 माइनस 33 तो 27। रिमाइंडर वर्क कितना बचेगा? शेष वर्क जो बचेगा वो कितना बचेगा? वो बचेगा 27। अब उसके बाद में ए अकेला काम करता रहता है। कितना? ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। तो 2 दिन तक कौन करेगा? ए अकेला। तो ए 2 दिन में कितना कर लेगा अकेला काम? 6 की इफिशियंसी से 2 दिन में कितने काम को समाप्त कर देगा? 12। कितने काम को? 12 को। अब टोटल वर्क कितना बचेगा? 27। यहाँ पर रिमाइंडर वर्क कितना बचेगा था? 27। अब रिमाइंडर वर्क कितना बचेगा? 27 माइनस 12। 27 माइनस 12 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 15। क्या निकल के आएगा? 15। रिमाइंडर वर्क कितना बचेगा? 15। उसके बाद में सी सम्मिलित हो जाता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है? 2 दिन में। तो रिमाइंडर वर्क क्या है? जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियोज में सिखा चुका हूँ, जो वर्क अपॉन डे होता है वो क्या होती है? एफिशिएंसी। ए और सी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 2 दिन में। तो ए प्लस सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? टोटल की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? ए प्लस सी की टोटल की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 15/2। और ए की इफिशियंसी क्या है? 6। तो सी की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? यदि हम ए प्लस सी में से ए को माइनस करेंगे तो सी की इफिशियंसी निकल के आएगी। ए की इफिशियंसी क्या है? 6। यदि 15/2 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो किसकी इफिशियंसी निकल के आएगी? सी की। तो 15/2 माइनस 6 क्या निकल के आएगा? 12/6 दूनी 12 और 15 माइनस 12 कितना निकल के आएगा? 3/2। सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3/2। सी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी? कितनी निकल के आएगी सी की क्षमता? 3/2। तो सी अकेला काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? टोटल वर्क क्या है? 60। तो सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? टोटल वर्क 60 है। और सी की इफिशियंसी क्या है? 3/2। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो क्या निकल के आएगा? 60 गुना 2/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40 दिन में। कितने दिनों में समाप्त कर लेगा सी अकेला? 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है एक बार में, तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए। चूँकि मैं बेसिक को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करा चुका हूँ, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, पहले उन वीडियोज़ को देखिए। ए जितना काम 4 दिनों में करता है, बी वही काम 5 दिनों में कर सकता है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने एक क्वेश्चन पहले कल वाली वीडियो में कराया था कि ए जितना काम 4 दिनों में करता है, बी उतना काम कितने दिनों में करता है? 5 दिन में। बी उतना काम कितने दिनों में कर सकता है? 5 दिन में। और बी जो काम 6 दिनों में करता है, बी जो काम कितने दिनों में? 6 दिनों में करता है। सी वही काम कितने दिनों में कर सकता है? 7 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से क्या निकल के आती है? इफ़िशियंसी। क्या निकल के आती है यहाँ से? इफ़िशियंसी। तो ए अपॉन बी क्या निकल के आएगा? फर्स्ट से ए अपॉन बी क्या निकल के आएगा? ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी क्या निकल के आएगा? 5/4। और सेकंड से बी अपॉन सी क्या निकल के आएगा? 7/6।
तो जैसा कि अभी बताया था, बी की इफ़िशियंसी को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे अंश और हर में 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई अंश और हर में। तो क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी, ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 4 सत्ते 28, 35/28 फर्स्ट में हो जाएगा। और सेकंड में क्या निकल के आएगा, बी अपॉन सी, 7 चौक 28 और 6 चौक 24। तो बी की इफिशियंसी क्या है 28, सी की 24 और ए की 35। जो बताइए कोई काम ए एक सप्ताह में करता है, एक सप्ताह का मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। ए कितने दिन में कर सकता है एक काम को, 7 दिनों में। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए कितने दिनों में करता है, 7 दिनों में। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए की इफिशियंसी 35 है, तो 7 दिन इंटू 35, ये क्या निकल गया यहाँ से, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क 7 गुणा 35 अपॉन सी की इफिशियंसी क्या है 24, क्या है सी की इफिशियंसी 24। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, सी कितने दिनों में समाप्त कर देगा काम को, 10 सही 5/24 दिन, 10 सही 5/24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया और शेष काम बी ने पूरा किया। बी ने 8 दिनों में पूरा किया, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ए किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 18 दिनों में। उसने 12 दिन तक काम किया, ए ने कितने दिन तक काम किया, 18 दिन में टोटल वर्क को वह समाप्त कर सकता है। उसने कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक। तो उसने 12 दिन तक काम किया, तो कितने दिन शेष रह गया, 6 दिन। कितने दिन, ए 6 दिन और काम को पूरा कर, 6 दिन और काम करता तो टोटल वर्क क्या हो जाता, पूरा हो जाता। लेकिन उसने काम कितने दिन किया, 12 दिन, तो टोटल क्या बचा, 6 वर्क। ए 6 दिन और करना चाहिए था। शेष काम जो भी बचा, ए ने 6 दिन का काम जो छोड़ा है, जो 6 दिन का काम ए द्वारा बचा हुआ है, उसको बी ने कितने दिनों में पूरा किया, 8 दिनों में। बी ने कितने दिनों में पूरा किया, 8 दिन में। जैसा कि मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि जितना काम ए द्वारा शेष बचा है और वो बी द्वारा जितने दिनों में कंप्लीट किया जाता है, इसको इक्वल रखते हैं और इससे क्या निकल के आती है यहाँ से, इफिशियंसी। तो ए अपॉन बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए अपॉन बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 8/6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो क्या निकल के आएगी, 4/3। ए अपॉन बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 4/3। बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल वर्क किस तरह से निकालते हैं, टोटल वर्क इजकल टू ए कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है पूरे को, 18 दिन में। ए की इफिशियंसी क्या है, 4, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 72। बी की इफिशियंसी क्या है, बी की इफिशियंसी 3, तो 72 को बी 3 इफिशियंसी से कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 दिनों में। बी कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेगा, 24 दिनों में। कितने दिनों में समाप्त कर लेगा बी काम को, 24 दिनों में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर काम करें, एकांतर दिन पर ए की सहायता करें, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए बी और सी, ए कितने दिनों में काम कर सकता है, 11 दिनों में। बी उस काम को 20 दिनों में कर सकता है और सी उस काम को 55 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। यहाँ से टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, 11 इंटू 11 पन्ना 55, 5 इंटू 5 चौक 20, 4, टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, 220। क्या हो जाएगा, 11 पन्ना 55 और 55 चौका 220,
तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 220। 11 कितने यूनिट पर डे काम करेगा, 11 दूनी 22, 20 यूनिट पर डे काम करेगा। ए बी कितना करेगा 11 और 55 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 4। तो ए बी सी 20 यूनिट पर डे, 11 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे काम करेंगे। यदि बी और सी एकांतर दिन पर काम करते हैं, एकांतर दिन का मतलब अल्टरनेट डे, जैसा माना ए क्या है लगातार काम कर रहा है, जितने दिनों में वर्क समाप्त होता है ए लगातार काम कर रहा है। अब बी और सी किस तरह से काम करते हैं, जो एक दिन बी करेगा, एक दिन कौन करेगा बी, उससे अगले दिन कौन करेगा सी, उससे नेक्स्ट दिन कौन करेगा ए, और उससे ए तो लगातार कर रहा है तो उससे नेक्स्ट दिन कौन करेगा बी, और उससे नेक्स्ट दिन कौन करेगा सी। तो अल्टरनेट डे का मतलब है एक दिन छोड़कर एक दिन ए का साथ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ए की सहायता कर रहे हैं। तो ए तो रेगुलर कर रहा है जब तक काम समाप्त नहीं होता, और बी एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं बी और सी। तो देखिए एक कितने दिन काम करता है 20, एक दिन में कितना काम करेगा 20, और बी पहले दिन कौन काम कर रहा है बी, ए का साथ कौन दे रहा है बी, ए का साथ बी दे रहा है पहले दिन। एक दिनों में कितना काम करेंगे, ये कितने दिनों में काम हो रहा है एक दिन में। दूसरे दिन ए तो रेगुलर लगा रहेगा, कंटिन्यू काम कर रहा है, और अगले दिन काम कौन करेगा सी, अगले दिन कौन काम करेगा सी। तो सी कितना काम कर लेगा, दूसरे दिन में काम कितना हो जाएगा 24। तो 2 दिनों में काम कितना होगा 20 और 11 31, और 20 और 4 24। तो 31 इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 31 और 24, 4 1 5, 4 1 5 और 3 और 2 5, 55। तो 2 दिनों में कितना वर्क होगा 55, कितना वर्क हो जाएगा 55 2 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना है 220, टोटल वर्क क्या है 220। तो 220 को तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे ए बी सी मिलकर 220 अपॉन 55, 55 चौका 220, 55 चौका 220। तो कितने 4, 4 इंटू 2, चूँकि 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने क्यों करेंगे 4, 2 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में कितना वर्क होता है 55, कितना वर्क होता है 55। तो 55 2 दिन में होता है, तो 8 दिनों में क्या होगा काम को पूरा कर लेंगे। कितने दिनों में 8 दिनों में काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 8 दिन में। एक बार और देखिए ए कितने यूनिट पर डे करता है 20 यूनिट, और बी 11 यूनिट, और सी 4 यूनिट पर डे। तो पहले दिन कौन काम करेगा, चूंकि ये एकांतर दिन में काम कर रहे हैं बी और सी। ए तो रेगुलर काम कर रहा है, ए की सहायता कर रहे हैं दोनों, तो ए रेगुलर काम कर रहा है। पहले दिन कौन काम करेगा ए और बी, ए और बी। और दूसरे दिन काम क्यों कौन करेगा बी हट जाएगा, एकांतर दिन में काम करने अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा ए दूसरे दिन काम करेगा, और दूसरे दिन कौन करेगा सी, तीसरे दिन कौन करेगा ए और बी। इसी तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं। टोटल वर्क 220 को समाप्त करना है उन दोनों ने। तो टोटल वर्क क्या है 220। तो 55 2 दिनों में काम करते हैं, तो 55 का भाग देंगे 220 में, तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे 4 दिन में। और जबकि हम बता चुके हैं अभी ये 55 कितने दिन का वर्क है 2 दिन का। तो टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 4 इंटू 2, 8 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक कार्य को 10 20 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं। 4 दिन बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता से कार्य शुरू करता है और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए बी और सी, ए कितने दिनों में करता है 10 दिन में, और बी 20 दिन में, और सी 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, टोटल वर्क क्या आ जाएगा 60,
कितना हो जाएगा 60। तो ए कितने यूनिट काम करता है पर डे 6 यूनिट, और 20 या 60 3 यूनिट पर डे, और 30 दूनी 60। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। 4 दिन में ए बी सी मिलकर कितना वर्क कर लेंगे, कितना वर्क समाप्त कर लेंगे ए बी सी मिलकर? 6 और 3 9 और 2 11। 6 3 9 और 2 11। एक दिन में कितना यूनिट करते हैं? 11। तो 4 दिन में कितना यूनिट समाप्त कर देंगे? 44। तो कितना यूनिट काम शेष बचा है? 44 6 50 16। रिमाइंडर वर्क कितना है? जो शेष कार्य है वो कितना बच रहा है? 16 वर्क अभी शेष बच रहा है। उसके बाद में 4 दिन के बाद ए अपनी दोगुनी कार्य कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। ए कितना करता है? 6 यूनिट पर डे। तो दोगुनी कार्य कुशलता ए कितना करेगा? 12 यूनिट पर डे से। कितना करेगा? 12 यूनिट पर डे के हिसाब से। सी अपनी आधी कुशलता से काम करता है। सी कितना कर रहा है? 2। तो सी कितना करेगा? 1 यूनिट पर डे करने लग जाएगा। अब कितने यूनिट करेगा? 1 यूनिट पर डे। और बी कितना कर रहा है? बी तो उतना ही करेगा जितना कर रहा है 3। कितना कर रहा है बी? 3 यूनिट पर डे। तो ए बी सी मिलकर अब कितने यूनिट पर डे करेंगे टोटल? ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो ए बी सी टोटल कितना यूनिट करेंगे? 12 और 3 15 और 1 16। तो कितना करेंगे एक दिन में? 16 यूनिट। जो रिमाइंडर वर्क है, जो शेष बचा वर्क है, वो कितना है? 16। और ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 16 यूनिट पर डे। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? 16 वर्क को 16 की यूनिट से 16 यूनिट पर डे से कितने दिन में समाप्त करेंगे? एक दिन में। कितने दिनों में समाप्त करेंगे? एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे? माना टोटल वर्क कितना है? 100। कितना है? 100। 100 में से हम कितना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं? 37 पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो कितना बचेगा? 63। कितना बचेगा? 63 वर्क अभी शेष बचा हुआ। रिमाइंडर वर्क क्या है? 63। ए और बी 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। जो शेष कार्य है, शेष कार्य कितना है? 63। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में रिमाइंडर वर्क कितना है? शेष वर्क कितना है? 63 को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 7। तो उनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 9 7 63। 9 यूनिट पर डे। 9 यूनिट पर डे उनकी क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता। 9 यूनिट पर डे उनकी क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता। ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य, जैसा कि मैं अभी लास्ट क्वेश्चंस में बताया था कि जब भी क्वेश्चंस में ये बोले कि ए द्वारा इतने दिनों में एक्स दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा वाई दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, या दोनों जितना कार्य करते हैं एक दिन का कार्य बी के उतने दिनों का कार्य शेष बचा हुआ है उतने दिनों में पूरा करता है, तो उसको इक्वल रख के वहाँ से क्या निकालते हैं? इफिशियंसी। तो ए के 5 दिन का वर्क किसके इक्वल है? बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है। मतलब इसका मीन्स क्या है? जो कार्य ए 5 दिन में पूरा करता है बी उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 4 दिनों में। तो यहाँ से इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? ए अपॉन बी की इफिशियंसी 4/5। क्या निकल के आएगी? ए अपॉन बी की इफिशियंसी 4/5। तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाला कामगार कितने दिन लेगा? तो जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी वो तेज काम करता है। तो इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है? बी की। बी कितना करता है? 5। तो टोटल वर्क कितना है? 100। 100 को बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 5 की इफिशियंसी से 20 दिन में। कितने दिनों में? 20 दिन में। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe it. Thank you.